Hello everyone, welcome to this online channel by Unique High School, Bahria Town campus, Lahore. I am Yasir and today we are going to start third poem of class 7th textbook, which is titled as Moonwind. So this video is made for class 7th. So this poem Moonwind is written by Ted Hughes. टेड ह्यूज़ जो है वो काफ़ी फेमस पोइट है और राइटर है इंग्लिश लिटरेचर के. इनकी काफ़ी ज़्यादा राइटिंग्स है और इनकी राइटिंग्स के बेस पे इनको जो है काफ़ी नोबल प्राइजेज और डिफरेंट जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल जो है इनको प्राइजेज मिल चुके हुए हैं. टेड ह्यूज़ जो है 1930 के अंदर पैदा हुए और 1998 में इनकी डेथ हो गई. अब ये रहा करते थे इंग्लैंड में. इंग्लैंड का एक काउंटी है छोटा सा, यॉर्कशायर. काउंटी हम कहते हैं एक कस्बे लाइक होता है, ठीक है, कंट्री से ये छोटा होता है. तो ये नॉर्दर्न इंग्लैंड के अंदर वाक़ है यॉर्कशायर, वहाँ पर ये रहा करते थे. तो इनकी जो काफ़ी पोइम्स है और राइटिंग्स है वो कुछ डिफरेंट होती है, ठीक है, जिस तरह बाकी राइटर्स लिखते हैं उससे डिफरेंट होती है. जिस तरह कि ये पोइम आप लोग पढ़ने जा रहे हो मूनविंड, हम लोग देखेंगे किस तरह से जो आइडियाज़ है वो इमेजिनरी है और सारी फैंटेसी जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है टेड ह्यूज़ ने लिखी हुई है. सो लेट्स स्टार्ट द पोइम. आई वुड सजेस्ट यू टू ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 25 टू बी विद मी. ओके. There is no wind on the moon at all. मून पे कोई भी विंड यानी कि हवा नहीं है. ये थिंग्स गेट ब्लोन अबाउट, लेकिन फिर भी चीज़ें जो है उड़ रही होती है. ब्लोन अबाउट का मतलब होता है उड़ना हवा में. इन अटर स्टिलनेस. अटर कहते हैं कंप्लीट यानी मुकम्मल तौर पर. तो अटर कंप्लीट उसने 2 बार यूज़ किया. इसका मतलब ये है कि राइटर उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है. इन अटर स्टिलनेस यानी कि वो कह रहा है कंप्लीट स्टिलनेस है. स्टिलनेस हम लोग कहते हैं स्टैटिक जो एक नेचर होती है, सब कुछ रुका हुआ और काम नेचर, राइट. इन अटर स्टिलनेस यानी कि कंप्लीट जो है कामनेस है मून के ऊपर. योर कैंडल शिवर्स आउट, ठीक है. और अगर आप वहाँ पे कैंडल जलाते हो तो वो कप कपाती है. शिवर्स का मतलब होता है कप कपाना, यानी उसकी जो आग होगी, उसका फ्लेम होगा वो हिलेगा क्योंकि जो उधर की हवाएं चल रही होगी. अब ये एक जगह तो ये राइटर कह रहा है कि वहाँ पे कोई विंड नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पर वो कहता है कि सारा कुछ स्टिलनेस है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो कैंडल है वो शिवर आउट कर रही होगी. क्यों कर रही होगी वो आगे इसको एक्सप्लेन करेगा. इन अटर स्टिलनेस, जो उसकी शिवरिंग होगी वो भी अटर स्टिलनेस के अंदर होगी. अ जायंट मार्की, और एक बहुत बड़ा टेंट. मार्की कहते हैं टेंट को जो बहुत बड़ा होता है. अ जायंट यानी कि एनॉर्मस, एक बहुत बड़ा टेंट. बूम्स एंड फ्लाउंडर्स पास्ट यू. बूम्स का मतलब ये है कि गरजता है, यानी कि एक बड़ी तेज धार आवाज़ आती है उसकी. एंड फ्लाउंडर्स पास्ट यू, एंड फ्लाउंडर्स पास्ट यू, और आपके पास से वो फिसल जाता है, ठीक है. एक बहुत बड़ा टेंट जो कि गरजता है और आपके पास से फिसल जाता है, यानी आपके पास से गुजर जाता है. लाइक अ स्वैन एट सी, और इस तरह से गुजरता है जैसे कि एक स्वैन जो एक परिंदा होता है जो कि समुद्र के ऊपर उड़ता है, ठीक है. जिस तरह कि वो परिंदा समुद्र के ऊपर उड़ता है, इसी तरह से वो आपके पास से गरजता है और आपके पास से वो गुजर जाता है, ठीक है. तो ये एक इसका कॉन्सेप्ट है जो कि पोइम के अंदर था. वो कह रहा है कि जो चांद है उसके ऊपर कोई भी हवा मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर चीज़ें जो है उड़ती हैं, ठीक है. अब वो चीज़ें किस तरह से उड़ती है, वो फुल कामनेस के अंदर उड़ती है. चीज़ें जो है बिल्कुल साकिन अपनी अपनी जगह पर, लेकिन जब आप वहाँ पर कैंडल जलाते हो तो वो जो शिवर आउट करती है, यानी उसकी जो फ्लेम होगी वो हिलेगी, ठीक है. इन अटर स्टिलनेस, और उतनी ही साकिन हालत में. अ जायंट मार्की, एक बहुत बड़ा टेंट. बूम्स एंड फ्लाउंडर्स पास यू, एक बहुत बड़ा टेंट इस तरह से उड़ता है और गरजता है जैसे कि एक परिंदा जो कि समुद्र के ऊपर उड़ता है. इन अटर स्टिलनेस, उसी तरह से मुकम्मल तौर पर साकिन हालत में. वाइल यू स्टैंड इन द स्ट्रीट, जबकि आप जो एक गली के अंदर खड़े हुए हो. अ स्क्वॉल ऑफ हैन एंड कैबिजेस, तो एक तेज़ धार हवा आती है मुर्गियों की. और कैबिजेस, कैबिज बंद गोभी को कहते हैं, तो कैबिज से मुराद है यहाँ पे वेजिटेबल्स. और स्क्वॉल कहते हैं एक बहुत हैवी किस्म की हवा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वायलेंट विंड. कह रहा है अ स्क्वॉल ऑफ हैन एंड कैबिजेस नॉक्स यू ऑफ योर फीट. नॉक्स यू का मतलब होता है आपको छुटकारा दिला देती है या गेट रिड ऑफ. नॉक्स यू ऑफ योर फीट यानी कि आपको पाँव से आपके छुटकारा दिला देती है. इसका मतलब है कि आप गिर जाते हो उसकी वजह से. अब इसका मतलब क्या है. इन अटर स्टिलनेस, कह रहे पूरी तरह से कामनेस में या फिर साकिन हालत में. वाइल यू स्टैंड इन द स्ट्रीट, जब आप गली के अंदर खड़े होते हो. अ स्क्वॉल ऑफ हैन एंड कैबिजेस नॉक्स यू ऑफ योर फीट, तो एक तेज़ हवा जिसके, और वो हवा जो कि मुर्गियों की और सब्जियों की आती है, वो आपको नीचे गिरा देती है. यानी उस हवा का इतना प्रेशर होता है, और इसी वजह से उसने वर्ड स्क्वॉल यूज़ किया हुआ है. स्क्वॉल का मतलब ये होता है कि तेज़ हवा होती है, जिस तरह की तूफ़ानी हवाएं होती है, राइट. तो पहले वाले में उसने बात की थी एक जाइंट मार्की की और टेंट की, ठीक है, और कैंडल की. कैंडल
और एक जाइंट मार्की, राइट। दूसरे में उसने बात की है स्क्वॉल ऑफ हैंड एंड कैबेजेस, जिसकी वजह से आप जो है नीचे की तरफ गिर जाते हो क्योंकि उसका हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इन अटर स्टिलनेस, और पूरी साकिन हालत में, वाइल यू स्टैंड एगॉग, जबकि आप खड़े होते हो पुरजोश। एगॉग का मतलब होता है एक्साइटेड, यानी कि आप चीज़ों को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, आपके अंदर एक ईगरनेस होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एगॉग। अ टीयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पोन, टीयरिंग ट्विस्टिंग शीट ऑफ पोन, टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ देने वाली, ट्विस्टिंग यानी कि घूमती हुई या बल खाती हुई, शीट ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड कहते हैं हम लोग तालाब को, ठीक है, यानी कि एक पानी का स्टोरेज के लिए जो ये जगह बनी होती है उसको हम कहते हैं पॉन्ड। पॉन्ड की वो कह रहा है ऊपर वाली जो भी पूरी सरफेस होती है वो एक शीट की तरह, क्लाउड्स यू विद द फ्रॉग, क्लाउड का मतलब होता है हिट करना, ठीक है, यानी कि वो आपको आकर हिट करती है, विद द फ्रॉग यानी कि एक मेंढक के साथ। वाइल यू स्टैंड अगॉग, जब आप बड़े जो है पुरजोश खड़े होते हो तो पॉन्ड यानी कि तालाब की जो ऊपर वाली सरफेस है वो बल खाती हुई आपको आके हिट करती है विद अ फ्रॉग, और एक मेंढक के साथ, क्योंकि पॉन्ड्स के अंदर यूजुअली इस तरह की क्रिएचर्स होती है, तो उसके अंदर कह रहा है कि एक फ्रॉग भी है जो कि उस पॉन्ड की शीट के साथ आपको हिट करता है। अ कैंप ऑफ कैरावन्स सडनली स्क्वाक्स एंड टेक्स ऑफ, कैंप ऑफ कैरावंस, कैंप ऑफ कैरावंस कहते हैं एक कारवां या एक काफिला, सडनली स्क्वाक्स, स्क्वाक्स का मतलब होता है एक तेज धार आवाज़ निकालना, ठीक है, यानी कि जिस तरह वॉर्स के अंदर लोग जो है जंगली लोग जो आवाज़ें निकाल रहे होते हैं उस तरह ये आवाज़ होती है स्क्वाक्स। तो वो कह रहे हैं एक काफिला जो कि अपने रास्ते पे था वो अचानक से एक तेज़ आवाज़ निकालता है एंड टेक्स ऑफ, और वहाँ से चले जाते हैं। अ फेरिस व्हील, फेरिस कहते हैं हम लोग लोहे के, ठीक है, लोहे का बना हुआ, फेरिस जो उसका नाम होता है आयरन का। अ फेरिस व्हील बाउंड्स अलोंग द स्काई लाइन, तो एक बहुत बड़ा व्हील, ठीक है, फेरिस जो है व्हील जो है वो बहुत बड़ा होगा। अ फेरिस व्हील बाउंड्स अलोंग द स्काई लाइन, और एक जो है बहुत बड़ा सा व्हील या टायर जो कि आसमान पर लटका हुआ है, लाइक अ सोमर सॉल्टिंग जिराफ, सोमर सॉल्टिंग हम लोग कहते हैं कलाबाजिया खाना, ठीक है, यानी कि घूमना अपनी बॉडी के अराउंड। वो कह रहा है उस तरह से वो लटका हुआ है जिस तरह के लाइक अ सोमर सॉल्टिंग जिराफ, जिस तरह से जिराफा जो है वो कलाबाजिया खा रहा है हवा के अंदर। तो अब इस वो जो व्हील है वहाँ पर उसको वो इससे जिराफ से जो है तशबीह दे रहा है, सिमिली यूज़ करते हुए, लाइक अ सोमर सॉल्टिंग जिराफ, अ फेरिस व्हील बाउंड्स अलोंग द स्काई लाइन लाइक अ सोमर सॉल्टिंग जिराफ। तो एक बहुत बड़ा व्हील जो कि आसमान पर लटका हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कलाबाजिया खाता हुआ कोई जिराफा है। रूट्स एंड फाउंडेशंस, रूट्स हम लोग कहते हैं जड़ों को जो कि पौधों की हो सकती है या फिर दरख्तों की हो सकती है, एंड फाउंडेशंस, फाउंडेशन हम लोग कहते हैं उसकी बेस को, असास को, ठीक है। नेल्स, नेल्स हम लोग कहते हैं कील को, एंड स्क्रूज और पेज, नथिंग कैन होल्ड फास्ट। वो कह रहे हैं जी रूट्स हो किसी दरख्त की जड़ हो या फिर कह रहे हैं किसी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या नहीं उसकी कोई बेस भी बनी हो, चाहे उसको किलों से जोड़ा हो चाहे उससे पेचों से जोड़ा हो, लेकिन कोई भी चीज़ वहाँ पर रुक नहीं सकती क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो काफ़ी तेज़ है। नथिंग कैन रेजिस्ट द मून्स डेड स्टिल ब्लास्ट, कोई भी कह रहे जी चीज़ उस मून की जो डेड स्टिल ब्लास्ट, डेड स्टिल का मतलब है कि उसकी कंप्लीट साइलेंस, ठीक है, या उसकी स्टैटिक नेचर, उसके धमाके से कोई भी चीज़ बच नहीं सकती, ठीक है। तो अब इस तरह से जो पोइम है उसके अंदर राइटर ने जो एक कॉन्ट्रडिक्शन दी हुई है, एक जगह वो कह रहे हैं कि देयर इज़ नो विंड ऑन द मून एट ऑल, ठीक है, कि वहाँ पर कोई भी विंड नहीं है लेकिन फिर भी चीज़ें हवा में उड़ रही है, लेकिन अपनी वो स्टैटिक हालत में है, और चीज़ें जो है इस तरह से आपको आके टच करेगी, और सारा जो वो सिनेरियो बताता है जिस तरह से एक बहुत बड़ा टेंट जो कह रहा है आपके पास से गुजर जाता है। उसके बाद वो बात करता है स्क्वॉल ऑफ हैंड्स एंड कैबेजेस की कि किस तरह से जो है तेज़ हवा आती है और उसके अंदर मुर्गे और आपको सब्जियां नज़र आती है, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि जो पॉन्ड की शीट होती है वो आपको आके हिट करती है और उस हिट के साथ एक फ्रॉग भी आता है। आगे वो बात करती है कैरावंस की, ठीक है, यानी कि काफ़िले आते हैं, कारवां आते हैं और वो काफ़ी तेज़ धार आवाज़ निकाल के वहाँ से रुखसत हो जाते हैं, ये रवाना हो जाता है। और एंड पे वो जो है सिमिली यूज़ करते हैं कि एक बहुत बड़ा टायर या व्हील जो कि हवा के अंदर लटका हुआ है और ऐसे लग रहा है कि वो जो है एक कलाबाजिया खाता हुआ जिराफा है और उसकी तरह जो है वो रिएक्ट कर रहा है हवा के अंदर। रूट्स एंड फाउंडेशंस, उसके बाद एंड पे वो जो है कंक्लूड करता है, वो कह रहा है जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग चीज़ हो और उसको आपने जो है बाइंड किया हो, चाहे आपने उसको जो है नेल्स के साथ जोड़ा हो यानी कील के साथ, स्क्रूज यानी पेज के साथ जोड़ा हो, या फिर उसकी रूट्स यानी कि दरख्त या पौधे होगी उसकी रूट्स होगी ज़मीन के अंदर जिससे वो जकड़ा होता है ज़मीन के अंदर और वो खड़ा होता है ज़मीन के ऊपर।
वो कह रहे हैं जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग रूट्स हो या फिर फाउंडेशंस हो, कोई भी चीज़ वहाँ पर टिक नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि उसका जो डेड स्टिल ब्लास्ट है, यानी कि साकिन उसका जो धमाका है मून का, उसके आगे कोई चीज़ भी रुक नहीं सकती। तो ये थी सारी पोएम। अब इस पोएम के अंदर टेड ह्यूज ने जो है काफ़ी एक डिफरेंट सिनेरियो बयान किया हुआ है, ठीक है, जो कि एक इंसानी माइंड के अंदर नहीं आ सकता। ऑल्दो ये फैंटेसी है और ये जो पूरी पोएम है इसकी जो इमेजिनेशन है वो रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी पोइट ने जो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू जो है एक डिफरेंट सिनेरियो बताया है और लोगों को जो है अम्यूज़ करने की कोशिश की है, ठीक है। अब इस पूरी पोइम के अंदर उसने जो है डिफरेंट सिमिलीज यूज़ की हुई है। सिमिलीज का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ जो है जाहिर किया जाता है या उसका रिलेशन दोनों के साथ जो है बनाया जाता है और उसके लिए वर्ड जो है यूज़ किया जाता है एज या फिर ऑफ। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर वो बताएगा जी लाइक अ स्वैन, ठीक है। अब वो जो जाइंट मार की जो है आके फिसलता है या फिर उसके पास से गुजरता है वो एक स्वैन की तरह होता है। लाइक जो है ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है उसने सिमिली यूज़ की हुई है। इसी तरह से जो नेक्स्ट इसका हाफ है उसमें भी ये वर्ड यूज़ करता है लाइक, ठीक है। तो इस तरह से उसने जो डिफरेंट सिमिलीज यूज़ की हुई है, उसके बाद मेटाफर्स यूज़ किए हुए हैं और पूरी जो पोइटिक एक डिक्शन होती है, फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसके थ्रू उसने जो है इस राइटिंग को जो पोर्ट्रे किया हुआ है और रीडर्स के लिए जो है उसने लिखा है ताकि रीडर्स पढ़े और इससे अम्यूज़ हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम मूनविंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।